नमस्कार। ये जो पुरानी बातें करनी पड़ती हैं ना, इसको कोई बुरा ना माने। कई जिनकी हम बातें करते हैं ना, तो वो हो सकता है वो प्रभु को प्यारे हो गए हों, लेकिन बात अगर शुरू किया तो पूरी तो करनी पड़ेगी। किसी को दोष देने के लिए नहीं होता, किसी की बुराई करने के लिए नहीं होता, और वैसे भी जो आदमी चला गया उसकी क्या बुराई करनी। अब मैंने आपको कह रहा था कि मेरे दो बच्चे जो है ना मेरे से चिढ़ते थे क्लास में। एक तो मेरे अपने परिवार का था, और उसकी जो देखा ना, ये लड़का जो अपनी क्लास में, ये भाई क्लास में फर्स्ट आया, तो मेरी चर्चा शुरू हुई, अपने ब्लॉक में फर्स्ट आया, तो खूब स्कूल में शोर मचा, मास्टर ने सबको बताया। हालांकि जब हमें वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन ये पता लगा कि कुछ हुआ है मैं ब्लॉक में। और वो 5वीं के होते थे, मैं 6ठी तक गाँव में पढ़ा। तो वो क्या करता था ना, उसको जब चिढ़ होती ना, वो मेरी कलम तोड़ देता था। अच्छा, कलम को गढ़ना बोलते थे, कलम को ना चाकू है गढ़ते थे मास्टर जी। जब मैं लगातार 3 दिन गया, 4 दिन गया, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने खड़ा, तेरी कलम रोज़ कैसे टूटती है, क्यों नहीं संभाल के रखता अपनी कलम। आज मेरे को लगा मास्टर जी मारेंगे आज, क्योंकि मास्टर जी ना, इसको ये तो बहुत बड़ी गलती है, उनको गढ़नी पड़ती थी। या तो मैं घर से गढ़ के ले आता, घर में कोई पता नहीं था किसी को। कलम गढ़ते थे, बीच में ऐसे चाकू मार के ना उसके 2 हिस्से करते थे, ताकि वो लिखने में ना खुशखत बने। खुशखत की बहुत वैल्यू होती थी। एग्ज़ाम में भी 5 नंबर खुशखत के, खुशखत मतलब हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग, उसके 5 नंबर होते, वो कलम तो होता। और जैसे मास्टर ने अच्छा मारा, मैं कलम मारेंगे, मैंने कहा मास्टर मैंने नहीं तोड़ी, किसने तोड़ी? फिर मैंने उनका नाम बता दी, मैं कहा जी ये तोड़ता है। और ना मास्टर जी समझ गए बात को कि ये एक ही परिवार से हैं, ये लड़का इंटेलिजेंट है, ये दूसरा। भाई मास्टर जी से उसकी पिटाई हो, उसकी 2-4 बार हो चुकी थी, भाई इसकी नहीं, इसकी भी पिटाई हो, इसीलिए तोड़ता है। उसके बाद उन्होंने उसको उठाया, मेरे को आज भी याद है, उन्होंने उसका, आज के बाद अगर जय भगवान की कलम टूट गई ना, तेरी खाल तार दूंगा मैं। और वो तार देते थे खाल, सच्ची सच्ची, जितने बैंत मारते थे ना एक खाल उतारने। आज के बाद जय भगवान की कलम टूट गई, तेरी खाल उतार दूंगा। और उसके बाद मैं जब तक रहना, मेरी कलम नहीं टूटी, क्योंकि मेरे को तो तोड़ने की आदत ही नहीं थी ना। मेरे क्यों मत तोड़ेगा आदमी, संभाल के रखिया, घर जाके भी लिखना होता था। आज उस टाइम ना लिखते थे तख्ती पे ही, कापी को पे नहीं हुआ करती थी उस ज़माने में। और शाही जो बनाते हैं ना, वो भी एक मसाला, एक ड्राई सी शाही आती थी, उसको पानी में घोल के बनाया करते थे। अच्छा, दूसरे की बात भी करूँगा मैं। दूसरा ना, हमारा जो गांव है ना, वो राजपूत डोमिनेटेड है, राजपूतों का वर्चस्व है, आज भी है। राजपूतों के गांव के नाम से जाना जाता है। बाकी तो जात बरादरी हैं सारी, वो सारी मिला के इतनी नहीं बनती होंगी मेरे ख्याल, आज तो पता नहीं मेरे को, उस टाइम की बात है। तो वो मेरे से ताकतवर था शरीर में, और कहता इसकी बड़ी टॉर बन रही है गाँव में, ना इसको कोई मारता, ना इसको मास्टर जी कुछ कहते हैं, ना इसको डांट पड़ती, इसकी जय भगवान हो रही है, मॉनिटर भी है। वो मेरे से बहुत चिढ़ता था। बस एक बच्चा ऐसा था जो मेरे से ताकतवर भी था और जिससे मैं डरता भी था, भाई पता नहीं क्या बात करते हैं। अच्छा देखिए, वो मैं उसका हमेशा जिक्र करता, मैंने कई वीडियो में पहले भी जिक्र किया उसका नाम था जोरा। बाद में पता लगा, 2 साल पहले, उसका नाम तो जोर सिंह है, लेकिन अब तो गांव के हिसाब से अपने क्लास में जोरा। तो मैं ना 3 साल पहले की शायद बात है, मैं गांव में गया, तो मेरे को गांव में इकट्ठा देख के ना, आया देख के ना, सारे इकट्ठे हो जाते हैं गाँव में, मेरी ममता करते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है ये हमारा लड़का जो है ना, बच्चा आज भी अपने गांव से ममता करता है। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, किसी को बराबर वाले को भाई, थोड़ा बड़े को ताऊ, थोड़ा उस छोटे को चाचा, ऐसे करे मान समाज। लेडी मिल गई ताई, चंद जहाँ भी ना भी जान दो, ताई नमस्ते, ताई राम राम, ताई राम राम। तो मैं ना 10-12-15 लोग इकट्ठे हुए ना, मैं कहने लगा भाई वो थारा वो जोरे का क्या हाल है भाई, वो बड़ा बदमाश था भी, वो मेरे को बड़ा घूरता था, वो घूरा करता था मेरे को क्लास में, मार तो नहीं पाया कभी, लेकिन। और ना इतनी देर में क्या हुआ, वो जोरा भी उन्हीं में से एक था, उसने आगे आगे जप्पी पाली, कहता भाई मैं ही हूँ जोरा। और भाई बचपन में पता नहीं था भाई, भूल जा ना भाई, बच्चे थे हम, कुछ नहीं पता था भाई, भूल जा इस बात ने। और उसने सच्ची जप्पी डाली, मेरे आंखों में आंसू आ गया, मतलब इतनी असलियत से। और मेरा बड़ा बोझ उतर गया कि एक बोझ मैं अपने मन पे लेके जी रहा था कि एक बच्चे से मेरे गांव में नहीं बनते थी, मेरे को घूरता था, मेरे मन में उसका नाम हमेशा आता था। उस दिन के बाद मेरे उस पर ना, जैसे स्लेट बत्ती पोंछ देते हैं ना, मैंने भी ऐसे पोंछ दिया, और मेरा फिर वो अच्छा मित्र बन गया। अच्छा, मैं बार बार जोरे की बात कर रहा हूँ ना, या अपने दूसरे कजन की, मेरे कई दोस्त भी थे, कई दोस्त थे, मेरे को आज भी उनकी याद आती शक्ल। एक तो लड़का, ब्राह्मण को लड़का प्रेम सागर था,
इंटेलिजेंट था, तेज तरार था, बहुत चटक पटक वाला था। और एक था कुलदीप, वो हमारे अग्रवालों का था। और एक सरदार जी थे, उसका नाम शायद गुरबख्श था या गुरबचन था मेरे को। अच्छा, मैं ना एक बारी गांव में गया ना स्कूल में, तो वहाँ सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। कुछ गांव के हिसाब से उनको कोई ज़रूरत थी, गौशाला बनानी थी, तो उसमें उनको कुछ सहायता चाहिए थी, फाइनेंशियल हेल्प। तो क्योंकि हम ये डिक्लेयर्ड ये भी वो आएंगे तो उनको इस बात से परहेज नहीं है, वो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। तो वो सारे इकट्ठे हो गए, कहते जेठ जी एक सरदार जी वहाँ के ना उस टाइम गौशाला के प्रेजिडेंट थे, तो आगे सेठ जी और गौशाला बढ़िया साढ़े पिंड, तो उसी को इमदाद करो। मैं कहा पक्का, इमदाद पक्का। मेरी एक शर्त है, मेरा बचपन का दोस्त है एक, उसका नाम ये है, हम इकट्ठे पढ़ते थे और वो ना आर्मी में चला गया था। मेरे को उससे मिलने की बड़ी इच्छा, मेरे को बड़ा प्यार करता था। वो मेरे को घर के लेके जाता था ना, उसकी माँ फिर वो हमारे तो तवे की रोटी बनती, उनके तंदूर की बनती थी, शिमला मिर्च के साथ मेरे को मक्खन और लस्सी के साथ खाना खिलाया करती थी। मैं कहा उससे मिलना है, मैं अगर मिलेगा ना जो मांगेगा वो दे दूँगा, जो तेरी इच्छा वो मिलेगा। भाई जी फिर इतने देने पड़ेंगे, अमाउंट तो बताता अच्छा लगता है। मैंने कहा मिलेंगे इतने। वो बड़ा खुश हुआ, उन्हें ना गांव में जाके इधर उधर शोर मचाया। और देखिए 5 मिनट के अंदर उसके लड़के को लेके आ गया मेरे पास, कहते भाई जी वो मिल गया। मैं कैसे मिल गया, अभी तो आज तक तो मिला था। कहते आर्मी से आया हुआ, रिटायर हो गया और ये उसका लड़का है। उन्हें मेरे से पूछा कि किन के लड़के हो, मैंने कहा ऐसे ऐसे लाल राम स्वरूप का लड़का हूँ। उन्हें अपने मोबाइल आ गए थे, उन्होंने अपने फादर से बात की कि ये आपके ना कोई क्लास में कोई जय भगवान पढ़ता था और वो सेठों का लड़का था, लाल राम स्वरूप का लड़का। कहता हाँ मैं जानता हूँ, मेरा अच्छा दोस्त था। कहते आपको मिलना है उन्होंने। हम ना उधर से चले, मतलब मन में कितना चाव था। मैं गाँव से भागा अपने स्कूल से, स्कूल हमारा दूसरी साइड में था और तीर्थ दूसरी साइड में। हम वहाँ से भागे कार में और मैं अपने तीर्थ पे पहुँच गया, फल्गु तीर्थ पे। वो अपने खेत से ना वहाँ पहुँच गया। अरे उसको मिल के इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। और क्या हुआ देखो, वो कहना कि मेरे घर चलो। मैं कभी देर हो गया आज, तो अगली बारी तेरे साथ बैठ के भाभी की हाथ की रोटी खा के जाऊँगा, वही शिमला मिर्च बनवाऊँगा, वही तंदूर वाली रोटी और वही मक्खन। और वो गए, हमारे वायदा हो गया कि हाँ मैं अगली बार आऊँगा। लेकिन अगली बार मैं जब गया ना, मैंने पता किया तो उसकी डेथ हो चुके थे। मेरे को आज भी अफसोस है, अगर वो होता ना तो मैं आज उससे कितनी बातें करता, मेरे को बहुत याद आता वो। चलो समय का फेर है, ये बातें इसी तरह चलती रहेंगी, दुख और सुख दोनों चलेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, नमस्कार।